ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार जारी है। आपको बता दें, ईरानी नेवी के जहाज पर हमला हुआ है। ईरान पर अमेरिका के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऐसे में अब ईरानी नेवी के जहाज पर भी हमला हुआ है। हमले के बाद में जहाज में भीषण आग लगी है। जहाज पर सवार कई लोगों के मारे जाने की भी सूचना है, तो वहीं कई लोग हमले के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। तो जहां पर पूरे देश में इस बात से उथल पुथल मची हुई है कि लगातार जिस तरह से हमला अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है और ऐसे में अब एक नई खबर, ईरान पर लगातार हर दिन हमले की नई तस्वीर देखने को मिल रही है और ऐसे में अब जहाज पर भी हमला हुआ है और ये जहाज ईरानी नेवी का जहाज था जिस पर हमला किया गया अमेरिका के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है, तो वहीं कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ऑस्ट्रेलियाई पीएम से अपील है। ईरानी फुटबॉल टीम को वापस न भेजने की अपील की। ट्रंप बोले, ईरान में खिलाड़ियों के मारे जाने की आशंका। कहा, टीम को शरण देने को तैयार है अमेरिका। ईरान लौटने पर खतरे की भी संभावना जताई। तो लगातार युद्ध के बीच में अलग अलग खबरें। ट्रंप बोलते हैं कि ईरान में खिलाड़ियों के मारे जाने की आशंका भी है। जहां पर कुछ देर पहले ईरानी नेवी के जहाज पर अमेरिका के द्वारा हमला हुआ, तो वहीं अब खिलाड़ियों की भी बात सामने आ रही है। ईरान लौटने पर खतरे की संभावना जताई है खिलाड़ियों के। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ऑस्ट्रेलियाई पीएम से साफ तौर पर साफ शब्दों में अपील है। ईरानी फुटबॉल टीम को वापस न भेजने की अपील उन्होंने कही है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, टीम को शरण देने को अमेरिका तैयार है, ये साफ शब्दों में ट्रंप ने कहा है। और ईरान लौटे तो खतरे की पूरी संभावना है, ये बात भी ट्रंप ने कह दी है। क्योंकि ईरान में जिस तरह के हालात है युद्ध के मद्देनजर, वहां पर खिलाड़ियों के खतरे की बात भी है। तो ऐसे में यहां पर ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका शरण दे देगा। और अब दिल्ली से खबर, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत। हाईकोर्ट ने कहा, आरोप मुक्त करते समय की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने कहा, टिप्पणियां प्रथम दृष्टया उचित नहीं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले पर टिप्पणी, ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत, ये बात हाईकोर्ट ने कही। आरोप मुक्त करते समय की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने कहा, टिप्पणियां प्रथम दृष्टया ठीक नहीं है, उचित नहीं है। की खबर आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी और ऐसे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया गलत, हाईकोर्ट का कहना है। उन्होंने साफ शब्दों में हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला, आरोप मुक्त करते समय की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है हाईकोर्ट ने। और अब जयपुर से खबर, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर जयपुर दौरे पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात हुई, तस्वीरें आप देख लीजिए। विजया राहटकर की और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर के भी बातचीत हुई। महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा पर बातचीत होती है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर दोनों की मुलाकात होती है, महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर बातचीत होती है।
राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर स्थित राजकीय आवास पर संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें खेजड़ी संरक्षण अधिनियम का प्रारूप तैयार करने पर चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, वन और पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री संजय शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अवैध कटाई रोकने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए प्रभावी कानून बनाने पर मंथन भी किया गया। सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञों और अधिकारियों की समिति गठित की है, जो अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर खेजड़ी संरक्षण अधिनियम का प्रारूप तैयार करेगी। समिति की अगली बैठक 11 मार्च को प्रस्तावित है। जयपुर से खबर। डीसीपी साउथ राजश्री राज के निर्देशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नारायण विहार थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने दबिश दी। शातिर मादक पदार्थ तस्कर रामजीवन बिश्नोई गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 8 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद किया गया। किराए के कमरे में रहकर कर रहा था मादक पदार्थ की सप्लाई। नारायण विहार थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो आरोपी के कब्जे से 8 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद हुआ है। किराए के कमरे में रह करके मादक पदार्थ की सप्लाई कर रहा था। नारायण विहार थाना पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। हर एंगल से पूछताछ होगी कि आखिरकार ये मादक पदार्थों की सप्लाई कितने वक्त से की जा रही थी, कितने वक्त से की जा रही थी, किसे की जा रही थी और क्या कोई ये बड़ी चेन इसमें शामिल है। इन तमाम एंगल पर जाहिर सी बात है कि पूछताछ होगी। श्री गंगानगर के घड़साना की बात करेंगे, जहां पर मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। एक युवक से 26 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। आरोपी देवीलाल बावरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी धक्का बस्ती का रहने वाला बताया जा रहा है। एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में कार्रवाई हुई। एसएचओ देवीलाल सहारण ने टीम के साथ में कार्रवाई की। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। रावला एसएचओ बलवंत कुमार को जांच सौंपी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो एसएचओ देवीलाल सहारण के साथ में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। श्री गंगानगर के घड़साना की एक खबर बताई जा रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर ब्यावर जिले के रायपुर के पास में बड़ा हादसा हुआ। महसाणा से दिल्ली ले जाई जा रही 6 नई कारों से भरा कंटेनर अचानक से आग की चपेट में आया है। आग इतनी भीषण थी कि उसमें लदी 5 कारें पूरी तरह से जलकर राख में कबाड़ में तब्दील हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। कंटेनर चालक महेश ने बताया कि हादसा अचानक हुआ और केवल एक कार को नुकसान हुआ। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं होती है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कंटेनर में जब आग लग जाती है उसके बाद की तस्वीरें, क्या कुछ कंटेनर का हाल हुआ वो भी आपने देखा। और आप दिल्ली से खबर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सपरिवार मुलाकात हुई। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई है। परिवार के सदस्यों के साथ में पहुंची वसुंधरा राजे। विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात हुई है और परिवार के सदस्यों के साथ में वसुंधरा राजे पहुंचती है। राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। अलग अलग सब्जेक्ट पर बात हुई है। तमाम समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उनका पूरा परिवार, जहां पर बेटे दुष्यंत,
उनके साथ में दिखाई देते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। तमाम जो बच्चे हैं उनके परिवार के वो भी दिखाई देते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए और बहुत ही हंसमुख शिष्टाचार ये मुलाकात होती है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के मद्देनजर कई समसामयिक विषय रहे जिन पर चर्चा की जाती है, बातचीत की जाती है। और अब पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों का रिव्यू किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों की समीक्षा ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद रहे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। दलों ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने का अनुरोध किया है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं इस साल और उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे हैं। पूरी तरह से अलग अलग दल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और अब किशनगढ़ बाज से खबर, जहां पर भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के दौरान जश्न मनाना विवाद की वजह बन गया। बिच्छू का बाज बाघोड़ा गांव में घर की छत पर मोबाइल पर मैच देख रहे परिवार ने भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लगातार 2 विकेट लेने पर ताली बजाकर खुशी जताई। इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि करीब 15 से 20 लोग घर के बाहर पहुंचे और लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला किया। पथराव में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे अस्पताल में एडमिट भी करवाया है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां उनके सिर पर 9 टांके लगे हैं। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ये थी, हम मैच देख रहे थे, नीचे रेंजर नहीं आती, हम इसलिए छत पे चढ़ गए मैच देखने के लिए। इसका फाइनल था तो देखने चढ़े थे। जैसे बुमराह ने विकेट लिया, विकेट लेने के बाद हमने भाई आपने ताली बजाई और खुशी मना रहे थे। इसीलिए फिर पड़ोस वाले गाड़ी देने लग गए, ऐसे क्यों कर रहे हो, पाकिस्तान का नाम लो, पाकिस्तान का गुण गा करो, इसका मत गाओ, इंडिया का गुण मत गा करो, पाकिस्तान का गा करो। कौन बोल रहा था? गाँव वाले थे, मुसलमान थे। फिर उसके बाद हमने कहा भैया ऐसे तो हम नहीं कर सकते, अपना देश अपना ही होता है। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी देने के बाद पत्थर चालू कर दिए। पत्थर इतने बरसाए कि 1 से 1.5 घंटा तक पत्थर और ईंट और फायरिंग चलाना और लाठी डंडे ले। चित्तौड़गढ़ के कपासन में उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस के कई बड़े नेता अल्प प्रवास पर यहां पर पहुंचे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कृष्णा पूनिया कपासन पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए। सांवलिया चौराहे पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरू लाल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी नेताओं का माला और साफा पहना करके स्वागत किया। बताया कि सभी नेता पूर्व विधायक मोहनलाल चित्तौड़िया के पौत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए कपासन पहुंचे थे, जिससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। हिंडौन सिटी में होटल कारोबार को लेकर शुरू हुई गैंगवार के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नई मंडी थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे स्थित एक रेस्टोरेंट में 3 दिन पहले एक युवक पर फायरिंग और जानलेवा हमला किया था। एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि 5 मार्च को पीली कोठी के पास में रहने वाले ओमवीर गुर्जर पर बदमाशों ने पहले आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाला और फिर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से हमला किया। बचाने आए उसके भाई राजवीर पर पिस्टल से फायरिंग भी हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि हमला पूर्व नियोजित था और इसके लिए पश्चिमी राजस्थान से बदमाशों की बकायदा गैंग भी बुलवाई थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मंडी की है जो यहाँ का जो एक रेस्टोरेंट था, राधा रानी रेस्टोरेंट, उस पे बाहर एक रामवीर नाम का व्यक्ति बैठा था। यहाँ पे भूपेंद्र, यहाँ होटलों को विवाद है 2 होटल को लेके, ओमवीर पक्ष और जो भूपेंद्र पक्ष में होटल को किराया नाम है, होटल को खरीदने के लेके विवाद चल रहे थे पिछले टाइम से। पुरानी घटना थी उसकी, उसमें रंजिश बढ़ गई। उस रंजिश के तहत ही ओमवीर जो एक होटल किसी को भूपेंद्र को लेनी थी, ओमवीर के पक्ष ने ले ली थी।
तो आपस रंजिश के चलते ओमवीर ये भूपेंद्र गया वहाँ पे और वहाँ पे होटल पे बाहर बैठा उसने मारपीट करी, इसने हवाई फायर किया। नई मंडी जयपुर से खबर CSV श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई है। कैंपा की बैठक हुई है। 2026-27 के लिए 232.18 करोड़ रुपए की कार्ययोजना को मंजूरी मिली है। कैंपा कार्यों का उचित दस्तावेजीकरण करने के निर्देश दिए। कार्यों के क्रियान्वयन में तकनीकी नवाचार शामिल करने पर जोर दिया। समय समय पर फील्ड विजिट करने के भी निर्देश दिए। कैंपा की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का विमोचन हुआ। प्रभावी निगरानी और सक्सेस स्टोरी तैयार करने पर जोर दिया गया। तो जयपुर से खबर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे हैं जयपुर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ में मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर पहुंचे हैं रंधावा और हुड्डा। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ में पहुंचे हैं और ऐसे में पीसीसी चीफ यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जैसे ही एयरपोर्ट आते हैं और वहां पर गर्मजोशी के साथ में गोविंद डोटासरा स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने सोमवार को झालावाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भवानी मंडी में सीएलजी मेंबर और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और थाना भवानी मंडी का निरीक्षण भी किया। वृत्त कार्यालय भवानी मंडी पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद में उन्होंने कार्यालय परिसर, प्रशासनिक भवन और संधारित रिकॉर्ड का निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए। सभागार उपखंड कार्यालय भवानी मंडी में आयोजित बैठक में व्यापार मंडल, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षक दल के मेंबर से चर्चा की और उनके सुझावों और समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आईजी ने कस्बे में माकूल गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा थाना भवानी मंडी, मिशरूली और पगारिया के थानाधिकारियों के साथ में अपराध गोष्ठी लेकर लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के नगला चीपरा गांव में एक 23 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान राजेश पुत्रा भूरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने आत्महत्या की। घटना के बाद परिजन युवक को अचेत अवस्था में बयाना उप जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद में उसे मृत घोषित किया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि युवक द्वारा ये कदम उठाने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ करके मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से अचेत अवस्था में युवक को लेकर के आए हैं और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए उसे कटघरे में खड़ा किया है। सदन में बोलते हुए डॉक्टर महंत ने बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार पर 110 एकड़ में कथित अवैध अफीम की खेती कराने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रदेश में अपराध अब छुपकर नहीं बल्कि सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध अफीम की खेती आखिर किसकी जानकारी और संरक्षण में हुई। डॉक्टर महंत ने सरकार से इस मामले में साफ जवाब मांगते हुए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, अगर मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई आया था, अनर्गल आरोप थे, कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि
ये कब से प्रारंभ हुआ है ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब। और आप श्री गंगानगर के राय सिंह नगर की बात करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी का खुलासा हुआ है। बीएसएफ की सूचना पर पुलिस और सीआईडी का संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। 7 पैकेट में करीब 6 किलो 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पंजाब के फाजिलका निवासी सिमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ड्रोन से भेजी गई हेरोइन की डिलीवरी लेने पहुंचा था। 2 अन्य साथी मौके से फरार। तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बीएसएफ, सीआईडी और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। तो श्री गंगानगर के राय सिंह नगर की बात है, जहां पर नशीली खेप बरामद की है और बीएसएफ की सूचना पर संयुक्त सर्च अभियान चलाया गया। हेरोइन को जब्त किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। 6 किलो 400 ग्राम बताई जा रही है हेरोइन और ऐसे में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि पंजाब के फाजिलका का रहने वाला बताया जा रहा है और 2 अन्य साथी मौके से फरार है, उनकी भी तलाश की जा रही है। ड्रोन से हेरोइन तस्करी का खुलासा यहां पर होता है और पूरी की पूरी नशीली खेप बरामद की जाती है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर। यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 91वीं रैंक हासिल कर ट्विंकल अरोड़ा ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली ट्विंकल अरोड़ा जब अपनी इस उपलब्धि के बाद खाजूवाला पहुंची तो परिवार और क्षेत्रवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरा यूपीएससी सीएससी 2025 में रैंक 91 है, 91 रैंक है और मेरी तैयारी मिक्स रही है। मैंने दिल्ली से एक टेस्ट सीरीज ली थी जो कि मैंने लास्ट तक कंटिन्यू करी थी और बाकी लास्ट जो मेरे 2 अटेम्प्ट थे वो मैंने घर से ही दिए थे। मैं घर पे शिफ्ट हो गई थी वापस में, तो ये लॉन्ग प्रोसेस रहा है क्योंकि मेरा 5th अटेम्प्ट था। इसीलिए 8 to 10 आवर्स एवरेज है, कभी 11 आवर्स का भी हो जाता है, बट 8 to 10 आवर्स एवरेज हर दिन का कह सकते हैं कि आप मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस एरिया के लिए, जिस जोन के लिए आप बने, आप वहाँ पे पक्का सक्सेस पाएंगे। पहले मेरा कोई करियर का डोमेन फिक्स नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन और अब जयपुर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में आज बजट घोषणा के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तस्वीरें देख लीजिए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लेवल से लेकर के शहरी, नगर निकाय और जिला लेवल तक योजनाबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की कार्य योजना पर डिटेल में चर्चा हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान प्रदेश में विकास कार्यों को सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत, नगर निकाय और जिला स्तर पर विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र और योजनाबद्ध मास्टर प्लान तैयार किया जाए। साथ ही इन योजनाओं को जल्द क्रियान्वित करने के आवश्यक तैयारियां भी समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए। तो इन कार्यों को, इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। पूरी तरह से रिव्यू इस बैठक के मद्देनजर किया जाता है। जयपुर में विधानसभा बजट सेशन के दौरान मैत्री क्रिकेट मैच खेलने की परंपरा के तहत आज फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। इस मैत्री क्रिकेट मैच में विधायक और आईएएस अधिकारियों की टीमें आमने सामने हुई। हर साल बजट सत्र के दौरान आयोजित होने वाला ये मुकाबला आपसी समन्वय और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। इसी को लेकर के हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की है। सुन लीजिए।
बिल्कुल, आज फाइनल है मैत्री मैच का और मेरे साथ हैं राजवर्धन सिंह राठौड़, खेल मंत्री भी हैं और आज मैदान में जिस तरह दमखम दिखाया है वो सभी की तालियां, आपकी गड़गड़ाहट सबने सुनी होगी। सर, वो जो पारी याद आती है जब हमारे और आपके बीच मैच हो रहा था, तो हम ये मान चुके थे पहले की लगभग जीत का बड़ा सहरा आपके सर बनने वाला और आपने एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की थी। आज एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर रही। क्या मानते हो, मैच को क्या रुख मानते हो आप? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्य ये था कि एक मित्रता के भाव में हम सब जो आमतौर पे बड़ी टेंशन में अपना काम करते हैं, बड़े अच्छे माहौल में आके एक दूसरे के साथ दोस्ती करें। लेकिन दूसरा लक्ष्य ये भी है, जब खेल के मैदान में उतरते हैं तो जीतने के लिए उतरते हैं, हारने के लिए तो कोई नहीं उतरता। तो आज जो मैच है वो ये टीम बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है, फील्डिंग भी बहुत शानदार कर रही है, तो इन्होंने हमारे को बांध के रखा हुआ है। स्कोर ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी गेम आधा ही हुआ है, हमारी बॉलिंग का मौका है। देखते हैं हमारे बॉलर्स और किस तरह से हम फील्डिंग कर सकते हैं। जज्बे की बात आपने की है तो मेरे जहन में वो सवाल आना लाजमी है, क्योंकि आप तो जहां से आते हैं, जब खिलाड़ी रहे तब भी जीत का जज्बा था देश के लिए, और जब बॉर्डर पे सेना में था तब भी जीत का जज्बा था। देखिए, मेरी मानसिकता जब खेल के मैदान में उतरता हूं तो वो तो युद्ध है बॉस, युद्ध। लेकिन चलिए, परिस्थिति ऐसी है, उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है, घुटने उठने टूट रहे हैं अभी। ये तो मैं जमा नहीं है आपका, ये तो मैं एग्री हो नहीं सकता आपसे। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मैं राजस्थान में पॉलिटिक्स कवर करता हूँ, राजनीतिक घटनाक्रम कवर करता हूँ, यूथ से करता हूँ, तो यूथ आपको आइकॉन मान के चलता है। राजनीति में ऐसे युवा हैं, तेज तर्रार युवा हैं, विजनरी हैं, तो ये तो फिट नहीं बैठता। देखिए, मेरी मानसिकता, जैसे मैंने कहा, मेरी मानसिकता तो अंत तक यही रहेगी। अगर खेल के मैदान में या किसी भी मैदान में उतर रहे हो तो जीतने के लिए उतर रहे हो, और युद्ध है, कोई वो फ्रेंडली मैच नहीं होता। लेकिन ठीक है, टीम का खेल होता है। सो हमारी टीम का आधा मुकाबला अभी बाकी है, उम्मीद है सब जम के खेलेंगे। आप बॉलिंग के लिए जा रहे हो, और मेरा एक क्वेश्चन साथ में, तो अगला इंटरव्यू हम जीत के बाद कर रहे हैं आपका? क्या बॉलिंग के लिए आप जा रहे हो, एक पारी आपकी हो चुकी है, तो क्या अगला इंटरव्यू करेंगे तो जीत के बाद करेंगे आप? उम्मीद है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बॉलिंग के लिए बॉलर्स हैं कुछ, लेकिन अगर परिस्थिति ने डिमांड करी तो फिर मैं भी बॉलिंग करूंगा। ये थे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना है कि केवल और केवल मैदान में जीत के लिए उतरा जाता है। अब देखना ये होगा कि पासा किधर जाता है, जीत किसके सिर बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। जयपुर में विधानसभा बजट सत्र के दौरान मैत्री क्रिकेट मैच खेलने की परंपरा के तहत आज फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। इस मैत्री क्रिकेट मैच में विधायक और IAS अधिकारियों की टीमें आमने सामने हुई। हर साल बजट सेशन के दौरान आयोजित होने वाला ये मुकाबला आपसी समन्वय और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। इस मुकाबले में IAS 11 की टीम ने MLA 11 को हराकर मैच जीता। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला मैत्री मैच का देखने को मिला, जिसमें तमाम विधायकगण यहां पर मौजूद रहे। पुरस्कार वितरण करने का भी कार्यक्रम यहां पर देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी गेम खेलते हैं और उसमें पुरस्कार वितरित करते हैं तो जाहिर सी बात है वो जोश दुगुना हो जाता है, एक मोटिवेशन आपको मिलता है। और ऐसे में मैत्री मैच बेहद रोमांचक देखने को मिला। तमाम विधायकगण के चेहरे खुशी से खिल उठे। बजट सेशन के दौरान मैत्री मैच खेलने की परंपरा होती है और उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए मैत्री मैच को खेला गया। भरतपुर के बयाना में झील कैला देवी के पास ट्रेन से जुड़ा एक हादसा देखने को मिला है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल की पहचान गोविंद गुर्जर के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक झील कैला देवी में हुए इस हादसे में गोविंद गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घटना की सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे तुरंत बयाना उप जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने घायल का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे आगे के उपचार के लिए भरतपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये तस्वीरें हमने आपको ब्लर करके दिखाई, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें।